हेलो दोस्तों, बिल गेट्स जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे तब उन्होंने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के कवर पेज पे वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर अल्टर के बारे में पढ़ा। गेट्स को यहाँ एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आई। इस हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। बिल गेट्स ने 2 महीनों तक दिन रात कोडिंग करके बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर दिया। उनके पार्टनर्स बताते हैं कि वो कोडिंग करते करते कीबोर्ड पे ही सो जाते थे और उठने के बाद तुरंत वहीं से कोडिंग करना चालू कर देते थे जहां उन्होंने सोते वक्त छोड़ा था। बिल गेट्स ने अपने डीप वर्क की वजह से $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर दी। डीप वर्क बुक के ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट इस टर्म को ऐसे डिफाइन करते हैं: डीप वर्क्स आर द प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। These efforts create new value, improve your skills and are hard to replicate। जेके रॉलिंग ने अपने आप को आइसोलेट करके हैरी पॉटर नोवेल को लिखा था। हैरी पॉटर लिखने के दौरान जेके रॉलिंग आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड थी क्योंकि उन्हें अपने वर्क के डेप्थ में जाना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोवेलिस्ट या ट्रेडिशनल वर्क करने वाले लोग ही डीप वर्क करते हैं। बिल गेट्स जैसे टेकीज थिंक वीक शेड्यूल करते हैं जहां वे अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट करके बुक्स पढ़ते हैं और बिग थॉट्स सोचते हैं। डीप वर्क के जस्ट अपोजिट होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क बिना फोकस के डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में किया जा सकता है, लेकिन शैलो वर्क से कुछ भी वैल्यूएबल या इम्पैक्टफुल प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आज के सो कॉल्ड कनेक्टेड वर्ल्ड में इंटरनेट और सोशल मीडिया कल्चर में शैलो वर्क्स बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। ये बात भी सच है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ऐसे सारे वर्क्स ऑटोमेशन के थ्रू परफॉर्म हो सकेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। इस इंटेलिजेंट मशीन एज में कुछ वर्क्स ऐसे होंगे जिसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑथर ने इन वर्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला, द हाई स्किल्ड वर्कर। ये ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट मशीन्स को ऑपरेट करके वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, द सुपरस्टार। टेक्नोलॉजी की वजह से रिमोट वर्क पॉसिबल है, तो अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं तो ही इस वर्ल्ड में आपकी डिमांड है। इस कैटेगरी में एथलीट्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तीसरा, द ओनर्स। ये वे लोग हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं। जिनके पास कैपिटल है वो न्यू प्रोडक्टिव इनोवेशंस में इन्वेस्ट करके वेल्थ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इस न्यू इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए हमें हार्ड थिंग्स को मास्टर करना पड़ेगा। और क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत रैपिडली चेंज होती है तो हमें डिफरेंट फील्ड्स में बार बार मास्टरी करनी पड़ेगी और ये चीज पॉसिबल हो पाएगी डीप वर्क से। मैंने तो बोल दिया कि ये सारी चीजें डीप वर्क से पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन ऐसा क्यों है कि डीप वर्क करना ही पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं व्हाई टू परफॉर्म डीप वर्क। एडम ग्रांट 2014 में वाटन यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट फुल प्रोफेसर बन गए थे। उनके इस अचीवमेंट के पीछे का रीजन था कि वे बहुत सारे वैल्यूएबल वर्क्स प्रोड्यूस करते थे। 2013 में ग्रांट ने 7 आर्टिकल्स मेजर जर्नल्स में पब्लिश किया था। साथ ही इसी सेम ईयर में उन्होंने मैसिव बेस्ट सेलर बुक गिव एंड टेक भी लिखी थी। ग्रांट की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एडम ग्रांट इम्पोर्टेंट और इंटेलेक्चुअल वर्क्स को एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम तक करते हैं। रिसर्च पेपर्स लिखने के दौरान वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं और काम काफी डेप्थ में जाके करते हैं। एडम ग्रांट एक फॉर्मूला बताते हैं: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। एक दिन में सभी के पास लिमिटेड 24 आवर्स ही होता है, लेकिन मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन वो होता है जो इस टाइम में अपने वर्क को फुल इंटेंसिटी ऑफ फोकस से करता है। डीप वर्क करना हार्ड है, लेकिन डीप वर्क से आप बहुत प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। हमारी आदत है कि जब हम कोई काम करते हैं तो बीच बीच में सोशल मीडिया पेजेस स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों डिक्रीज हो जाती है। जब आप टास्क ए से स्विच करके टास्क बी करने लगते हो तो आपका अटेंशन फुल्ली स्विच नहीं होता है, कुछ रेसिड्यू टास्क ए पे रह जाता है, जिससे कि फिर हम डीप वर्क नहीं कर पाते हैं। डीप वर्क को एफिशिएंटली और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने के लिए कार्ल न्यूपोर्ट ने कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं। आइए उन रूल्स को समझते हैं। हमारी विल पावर लिमिटेड होती है और इसे सही जगह यूज करना बहुत जरूरी है। हमें पूरे दिन बहुत सारे डिजायर्स होते हैं,
लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, चेकिंग सोशल नेटवर्क साइट्स एटसेट्रा, जो हमारी कंसंट्रेशन तोड़ देती है। इन डिजायर से ओवरकम करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है, जो कि लिमिटेड है। इसीलिए डीप वर्क को एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पहले फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। डिसाइड योर डेप्थ फिलॉसफी। डेप्थ फिलॉसफी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, द मोनास्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। ये फिलॉसफी मेनली साइफाई नॉवेलिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट जैसे प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोग चूज करते हैं। इसमें लोगों के गोल क्लियरली डिसाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल, एक नॉवेलिस्ट एक मंथ के लिए वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है और अपना पूरा टाइम डीप वर्क में लगा के वो काम करता है। सेकंड है द बाइमोडल फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। इस फिलॉसफी में आप अपने टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, जहां आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि एक पार्ट आपके टाइम का कंप्लीटली डीप वर्क को जाएगा, बाकी रेस्ट टाइम आप शैलो वर्क परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है कि आपके डीप वर्क टाइम में आप आइसोलेटेड हो और आप पूरे टाइम फुल इंटेंसिटी ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर वीक के 4 दिन लेक्चर्स ले सकता है, लेकिन बाकी 3 दिन बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के वो डीप वर्क परफॉर्म कर सकता है। इस फिलॉसफी में डीप वर्क के लिए मिनिमम एक फुल डे डेडिकेट करना रहता है। थर्ड, द रिदमिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। ये फिलॉसफी जनरली एक स्टैंडर्ड ऑफिस जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स चूज करते हैं। इस फिलॉसफी में आपको डीप वर्क करने का एक हैबिट फॉर्म करना रहता है, जो कि आप डेली एक रिदम में करते हैं। एग्जाम्पल, डेली सुबह जल्दी उठ के 3 घंटे के लिए कंप्लीट आइसोलेशन में आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क के डेप्थ में जा सकते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट, द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। जर्नलिस्ट वाल्टर इसैक्सन इस फिलॉसफी से डीप वर्क परफॉर्म करते थे। आप जानते ही होंगे कि वाल्टर इसैक्सन ने कुछ मोस्ट पॉपुलर फिगर्स लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है। साथ ही अपने टाइम के वे बेस्ट मैगजीन जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। इस फिलॉसफी में आपको जब भी टाइम मिले आप स्विच करके डीप वर्क कर सकते हैं। वाल्टर इसैक्सन को जब भी टाइम मिलता था वो अपने रूम में चले जाते थे और स्विच करके डीप वर्क करने लगते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फिलॉसफी एक्सपर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मोमेंट्स के नोटिस पे तुरंत स्विच करके डीप वर्क मोड में चले जाना इजी नहीं होता है। आपके डेली लाइफ सिचुएशन में बेस्ट सूटेड डेप्थ फिलॉसफी को चूज कर लीजिए। और इसके साथ ही हम सेकंड स्ट्रेटेजी को देखते हैं, जो कि है रिचुअलाइज। वर्ल्ड में कोई बेस्ट डीप वर्क रिचुअल नहीं है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे और जो पर्सन इसे परफॉर्म कर रहा है। हाँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को आंसर करके आप एक इफेक्टिव रिचुअल फॉर्म कर सकते हो। वेयर यू विल वर्क एंड फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ यू विल वर्क वंस यू स्टार्ट टू वर्क, हाउ यू विल सपोर्ट योर वर्क। थर्ड स्ट्रेटेजी है मेक ग्रैंड जेस्चर्स। जेके रॉलिंग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो हैरी पॉटर डेथली हैलोज लिख रही थी तो उन्हें काफी डिस्टरबेंस हो रहा था। घर पे बच्चे शोर कर रहे थे, तो कभी विंडो क्लीनर आ जाता था, तो कभी पेट डॉग्स काफी नॉइस प्रोड्यूस करते थे। इसीलिए रॉलिंग ने कुछ एक्सट्रीम डिसाइड किया। उन्होंने एक होटल में चेक इन करके एक क्वाइट रूम में नोवेल लिखना चालू कर दिया। पहले दिन की राइटिंग काफी फ्रूटफुल रही, इसीलिए वो डेली इस होटल में आती रही और नोवेल फिनिश कर लिया। इस स्ट्रैटेजी की कंसेप्ट काफी सिंपल है। आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, जहां आप मनी या एफर्ट लगा के उस एनवायरनमेंट को डीप वर्क फ्रेंडली बनाते हैं। क्योंकि आपने अपना मनी इन्वेस्ट किया तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। साथ ही इस चेंज की वजह से आप ज्यादा कंसंट्रेट करके डीप वर्क परफॉर्म कर पाओगे। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी लाइन में खड़े रहते हो या किसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के लिए वेट करते हो, तो आप अपना स्मार्टफोन तुरंत निकाल कर चलाने लगते हो। ये एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है। अपने माइंड को लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज से हटाने के लिए आप अपने इंटरनेट यूसेज टाइम को फिक्स कर सकते हो। मतलब आप एडवांस में नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लो कि कब आप डीप वर्क परफॉर्म करोगे, कब शैलो वर्क और कितना टाइम इंटरनेट पे दोगे। इससे आपकी माइंड की कंसंट्रेशन वाली मसल्स स्ट्रांग होगी, साथ ही आप बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं भागोगे।
सोशल मीडिया हमारी अटेंशन स्पैन को घटा रही है और साथ ही हमारी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी भी कम कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन साइट्स को एज अ टूल देखकर आप इनको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। आप कोई भी नेटवर्क टूल ले लो और सोचो कि इससे आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और कितना नेगेटिव। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है तो उस नेटवर्क टूल को कंप्लीटली बैन कर दो, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है तो उसे टाइम ब्लॉक में इफेक्टिव और लिमिटेड वे में यूज करो। एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट जिसे डेली न्यूज अपडेट करनी रहती है, उसके लिए ट्विटर यूज करना ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वहां से वो हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जान सकता है। लेकिन जब जेके रॉलिंग अपनी लेजेंडरी नोवेल्स लिख रही थी तो वो किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। नोवेल लिखते टाइम ट्विटर का यूज करना रॉलिंग के लिए काफी नेगेटिव था, जो कि उनका कंसंट्रेशन तोड़ सकता था। नोवेल्स कंप्लीट होने के बहुत सालों बाद उनकी टीम ने उनका ट्विटर हैंडल क्रिएट किया था। लेकिन अब बात आती है कि ये डिसाइड कैसे करे कि किस साइट को यूज करना है और किसे नहीं। जॉन एक अपार्टमेंट में रहता था और कंज्यूमर माइंडसेट की वजह से उसने बहुत सारे स्टेप्स खरीद लिए थे, जिन्हें यूटिलाइज करने में उसका काफी टाइम जाता था। इसलिए उसने पार्टी पैकिंग करनी चालू कर दी। उसने अपने सारे सामान को बॉक्सेस में पैक कर दिया और नेक्स्ट वीक एक नॉर्मल रूटीन गुजारी। उसे जिस भी सामान की जरूरत रहती थी उसे वो अनपैक करके यूज करता और उसे बाहर ही रहने देता। वीक के एंड में उसे अपने सारी जरूरत की चीजें समझ आ गई और एक्स्ट्रा स्टेप्स से उसने छुटकारा पा लिया। सेम पार्टी पैकिंग आप अपने सोशल मीडिया साइट्स के साथ भी कर सकते हो। 30 डेज के लिए सारे साइट्स कंप्लीटली बैन कर दो और 30 डेज के बाद ये 2 क्वेश्चन अपने आप से करो। Would the last 30 days have been notably better if I had been able to use these services? Did people care that I wasn't using the service? जिस सर्विस के लिए दोनों का आंसर यस आए उसे यूज करना कंटिन्यू करो, और जिसके लिए दोनों का आंसर नो आए उसे परमानेंटली बैन कर दो। डीप वर्क परफॉर्म करना इजी नहीं है और स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। मैं आगे ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए डालता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए आप अपने लाइफ में डीप वर्क कब से करना चालू कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।